नमस्कार, आप लोग आसान देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। पाली के सोजत रोड की बात सबसे पहले करते हैं। यहां के बोरनानी में कुएं में मलबे में दबे नरेंद्र को आज तीसरे दिन बाहर नहीं निकाला जा सका है। लगातार एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। अब तो सेना को भी यहां पर लगा दिया गया है। रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया है सेना की टीम ने। इंजीनियरिंग कोर के कर्नल, 2 मेजर, 22 जवान यहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने कुएं के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया है। 22 जून को बोरनानी इलाके में कुएं की मरम्मत का काम दरअसल चल रहा था और ये 7 साल पुराना कुआं जो ढह गया पूरी तरीके से, जिसमें 15 साल का नरेंद्र चपेट में आकर मलबे के नीचे दब गया। क्या वजह रही है वहां पर नरेंद्र के पहुंचने की, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन फिलहाल उसे निकालने की अब कोशिशें 3 दिन से जारी हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं। आप देखिए, बड़ी बड़ी मशीन, पोकलेन मशीन यहाँ पर लाई गई, जेसीबी के जरिए मलबा हटाया गया, कई अन्य संसाधनों के जरिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम लगातार इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। 10 ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं, हाइड्रो मशीन यहाँ पर एक लाई गई है ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। हर एक कोशिश भी यही कि कैसे नरेंद्र का पता लगा लिया जाए। मीडिया संवाददाता सुभाष रोहितवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुभाष, क्या जानकारी अभी? आशीष, सेना तुरंत गति से और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू शुरू हो गया है और कुएं का जो ऊपरी हिस्सा है पहले उसको हटाया जा रहा है और उसके साथ ही मलबा और कुएं में गिरता जा रहा है। पास में जो खाई बननी जा रही है उसके अंदर मलबा डाला जा रहा है। मशीनें भी वहां पर मंगवा दी गई है और 2-3 मशीनें मंगाई गई है। प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है और परिजन और ग्रामीणों को किसी को भी वहां आने जाने की पूरी मनाही कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो सेना ने ही पूरा कमान जो है अपना हाथ में ले ली है। पुलिस भी बैठी है, तो केवल ग्रामीण और उनको रोकने के लिए बाहर घेराबंदी के अंदर है। लेकिन अब आशा जरूर बन गई है प्रशासन को भी, परिजनों को भी, गाँव वालों को भी, कि सेना आने से कम जितना जल्दी हो सकेगा हमारा नरेंद्र बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, नरेंद्र के बारे में कम से कम जानकारी लग पाएगी, उससे बाहर निकालने की जो कवायद है वो रंग लाएगी। यही सभी की कोशिशें और उम्मीदें हैं। लेकिन जो पूरा ये घटनाक्रम रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सुभाष जो कुएं का मालिक है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक एक बात क्या पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाई है कि नरेंद्र वहां पर कैसे पहुंचा, क्या वजह थी नरेंद्र के वहां पहुंचने की? और दूसरी बात जो आपने कहा कि अब उम्मीदें हैं, किस आधार पर उम्मीदें हैं? क्या नरेंद्र के बारे में कुछ इनपुट मिला है या मिट्टी के भीतर किसी मशीनरी या किसी कैमरे के मार्फत, लेजर कैमरे के मतलब मार्फत उसकी लोकेशन ट्रेस हुई हो? पहले भी मैंने आपसे पूछा था बात। आशीष, देखा जाए तो जिस तरीके से हादसा हुआ था और कल जो आक्रोश देखने को मिला जब एसपी और कलेक्टर अंशदीप वहां मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा था, तो 4 भाइयों के परिवार में बताया जा रहा है कि वो इकलौता एक चिराग था। तो उन मामाओं का और अंकल का और उनके चाचा जो भी थे, उनका एक ही कहना था कि कम से कम जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद में, यानी 2 दिन निकलने के बाद कुएं के मालिक और उस ठेकेदार के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। दूसरी बात जो सामने आ रही है कि नरेंद्र पहुंचा वहां पर, उसकी मां तो नरेगा में मजदूरी पर गई थी और पीछे ये घर पे पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि इनका पड़ोसी ही है, इनके समाज का ही है। वो आया था और 500 रुपए का लालच दिया था मजदूरी का कि तेरे को 500 रुपए मिलेंगे। उस 500 रुपए के लालच के अंदर वो नरेंद्र वहां पहुंचा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस 500 रुपए के लिए मुझे कुएं के अंदर जाना पड़ेगा और यही उसकी गलती थी और नियति को कुछ और मंजूर था और कुआं ढह गया। आशीष, बिल्कुल, 500 रुपए के चक्कर में जान पर बनाई, बहुत गंभीर मसला है। धन्यवाद सुभाष आपका जानकारी देने के लिए। निश्चित रूप से कुएं में दफन जिंदगी को बाहर निकालने के लिए ये सारी कवायद आप देखिए कि ये रेस्क्यू टीम्स वहाँ पर घटनास्थल पर कैसे पहुँची हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है। संभवतः जो लेज़र सेंसिंग कैमराज होते हैं उनके ज़रिए लोकेशन देखने को मिली होगी, या ज़मीन के भीतर कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, उसकी जो इमेजिंग होती है उसके माध्यम से, चूँकि ज़मीन के अंदर पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अक्सर जो पुरातात्विक विभाग के लोग हैं, भूतत्व को जो शोधकर्ता हैं, वो इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। संभवतः ऐसी किसी मशीन के ज़रिए भी ये सुनिश्चित किया जा रहा होगा कि शायद कहां पर लोकेशन हो सकती है नरेंद्र की। उस आधार पर जो खुदाई का काम है पोकलेन मशीन या बाकी संसाधनों के जरिए वो किया जा रहा होगा।